खान साहब इतने बड़े एक हाई प्रोफाइल उन्होंने लाइफ गुजारी है, जो इंटरव्यूअर ने कहा भी है, मेरा ख्याल है कि आप प्ले बॉय की लाइफ पूरी दुनिया फिरे हैं। वजीर आजम ने एक और बात कही कि जी जो आदमी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता वो रोबोट ही होगा। मैं वजीर आजम साहब से इख्तलाफ करते हुए ज़रूर कहना चाहूँगी कि वजीर आजम साहब, जो आदमी औरत की इज्जत करता है और बच्चों को बच्चों की तरह प्यार की निगाह से देखता है, ज्यादती नहीं करता, हरासमेंट नहीं करता, वो अच्छी माओं की गोदों में पले हुए और अच्छे बापों के गोदों में पले हुए आदमी होते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। उसमें सबसे पहले मुख्तसर लिबास रेप की वजह। वज़ीर आज़म इमरान खान के गैर मुल्की चैनल को दिए गए इंटरव्यू ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। परवेज़ मुशर्रफ की तरह इमरान खान के ख़वातीन के लिबास से मुतालिक बयान ने नई बहस छेड़ दी। इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें आज बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है और वंस अगेन उन्होंने एक कनेक्शन मिलता है, और लेकिन कहा है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कि मैंने कभी नहीं कहा कि फहाशी जो है वो रेप्स की वजह है। लेकिन वाक़या याद आ रहा है, जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब का था जब मुख्तारा माई का वहाँ गैंग रेप हुआ मुजफ्फरगढ़ में, तो उसके बाद उनसे इंटरव्यू हुए तो एक उनके भी एडवाइज़र थे, उनके भी काउंसलर थे, उन्होंने भी उनको यही मशवरा दिया कि आप इसकी ज़िम्मेदारी लेने की बजाय, या वो कोई आपके सामने इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, उसको आके एक्सेप्ट करें, माने। हर दुनिया के उसमें होते हैं, केसेस होते हैं, इश्यूज होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल होते हैं, रेप भी होते हैं, जिनसी तशद्दुद भी होते हैं वोमेन के साथ। लेकिन उनके भी जो एडवाइज़र थे उन्होंने उनको ये समझा दिया था कि नो, ये पाकिस्तान का जो इमेज है ना, ये ख़राब करने की कोशिश है। अच्छा, ये हमारा, ये कोई दुश्मनों की साजिश है और आपने इसको एक्सेप्ट नहीं करना कि पाकिस्तान के कवानीन के साथ मसाइल है, या कोई सोसाइटी के साथ प्रॉब्लम है, या हम ये मर्दों के साथ कोई प्रॉब्लम है। आपने ये बात नहीं माननी। आप सीधा कहते हैं विक्टिम ब्लेमिंग जो कहते हैं जिसको, कि आप सीधा कहें कि ख़वातीन जो है ना ये खुद इन्वाइट करते हैं। बुराई की जड़ जो है ना ये खतून ही है, फसाद की जड़ समझें, वट एवर समझें, हम मर्द नहीं हैं। वी आर नॉट मतलब टू बी ब्लेम्ड। ब्लेम जो आना है ना विक्टिम ब्लेम पे, रात को घर से अकेली क्यों निकली, इसने कपड़े क्यों पहन लिए थे, इसने पर्दा नहीं किया, इसने दुपट्टा नहीं सर पे लिया हुआ था, ये भाई की उंगली पकड़ के बाजार क्यों नहीं जा रही थी 2 साल के भाई के साथ, अकेली क्यों चल पड़ी है, ये जॉब्स क्यों करती हैं, ये वर्कें क्यों जाती हैं, दफ्तरों में क्यों जाती हैं, मेल कुलीग के साथ क्यों उठते बैठती हैं, ये करेंगी फिर तो ये होगा। ये थड़े वाली गुफ्तगू है, ये थड़े की गॉसिप्स हैं जो आप उसमें, बल्कि बाजारी टाइप कॉमेंट्स जो हैं, ये कॉमनर अक्सर इस तरह की बातें करते होते हैं। लेकिन चाहिए अब मुल्क के एक हेड ऑफ द स्टेट हैं, आर्मी चीफ हैं, एक पढ़ी लिखी बाशऊर, उसके कराची की एलीट क्लास से आप आ रहे हैं, पढ़ी लिखी क्लास है, और ये आप इल्ज़ाम धर रहे हैं ख़वातीन पे कि उनको नेशनलिटी। फिर आप बताएं, तो उसने आके मुख्तारा मई के, ये वाक़या कई अरसा गुजर गया है, इसको इतने बरसों गुजर गए हैं, तो मुख्तारा मई ने फिर नेशनलिटी ली है क्या? वो कनाडा शिफ्ट हो गई हैं? जो भी केसेस से ख़वातीन मर्द को शिफ्ट हुए हैं, ब्लास्फेमी केसेस में हुए हैं जिनकी जान को खतरा था। इमरान खान साहब ने जिस तरह का आज उन्होंने जो बातें की हैं कि पर्दे की उन्होंने बात की कि औरत जो है क्योंकि प्रॉपर कपड़े नहीं पहनती, वही विक्टिम ब्लेम पे आ गए, और मर्द के अंदर क्योंकि ख्वाहिशें हैं या वैशी एक वाइल्ड इंस्टिंक्ट है, तो लिहाजा वो देखते हैं, रिपोर्ट नहीं है, काबू नहीं पा सकते, तो इस्लाम में इसलिए पर्दे पे जोर दिया गया है, फलां फलां। इस्लाम ने और भी कुछ जोर दिए हैं, मर्दों पे दिए हैं कि आँख की कोई शर्म कर लें, आँख का पर्दा कर लें। कोई मर्द के लिए भी कोई इस्लाम ने कोई हदें रखी हैं या नहीं रखी हैं? सारा बर्डन जो है, प्रेशर जो है, वो औरत पे डाल दिया गया। और खान साहब इतने बड़े एक हाई प्रोफाइल उन्होंने लाइफ गुजारी है, जो इंटरव्यूअर ने कहा भी है, मेरा ख्याल है कि आप प्ले बॉय की लाइफ पूरी दुनिया फिरे हैं, दुनिया जहाँ की कौन सी ऐसी मतलब है वो नहीं होंगी। उसके बाद आप यहाँ 68 ईयर ऑफ एज में, इतनी है मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, अगर आप बैठ के लोगों को पर्दे की, फहाशी की, कपड़ों की, जूतों की, आपने क्या पहनना है नहीं पहनना, एक हेड ऑफ द स्टेट, एक प्राइम मिनिस्टर ये बात करेगा, तो ये बेसिकली तो इट अमाउंट्स टू जस्टिफाइंग द रेपिस्ट के। अच्छा, इज इट एक्चुअली व्हाट ही मींस? बिकॉज जब वो कहते हैं कि मर्द रोबोट नहीं है, और इस तरह का जब माशरा, हमारे माशरे में हम हैंडल नहीं कर सकते इतनी आज़ादी। उनका ये कहना है कि जितने लिबास मुख्तसर हो जाते हैं उससे जो दूसरी जो फ्रीक है, जो दूसरा जेंडर है, उसको ऐसे ख्यालात आते हैं, ऐसे सोच आती है कि जो मुनासिब नहीं है। और यूरोप के बारे में कहते हैं कि ऐसे अगर कपड़े पहन भी लिए जाएँ तो उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, वो क्लबों में जाते हैं, वो पार्टियों में जाते हैं, तो उधर वो उसका इजहार कर लेते हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अब इमरान खान क्या तमाम जो रेप हो रहे हैं उनकी वजह कपड़ों में देखते हैं? ये जो गरीब बच्चियों के रेप होते हैं, जो 3 साल की बच्ची का रेप होता है, उसके कौन से ऐसे कपड़े होते हैं जो मुखालिफ शख्स को उसके रेप में मजबूर कर देते हैं? अभी ये भी पता लगा है कि
जो लाशें दफना दी जाती हैं उनके साथ भी ज्यादती की जाती है, तो वहाँ पे तो कपड़े का मसला नहीं आता। कहते होते क्या ये हकीकत है कि पाकिस्तान में जो रेप हो रहे हैं उसकी सारी की वजह उसकी सारी की वजह कम कपड़े कम कपड़े पहनने हैं? लेकिन अंजाम ने कह दिया कि अगर औरत बुरके में भी है तो लोग उसको एक्सरे कर बीमार देते हैं लोग। और फिर बाद में इनको बताते भी हैं कि उन्होंने उस एक्सरे में क्या क्या देखा। जिससे एक बार फिर ऐसा महसूस हुआ खातन या वो बच्चे या वो बच्चियां जिनके साथ ज्यादती होती है उनकी दिल आज़ारी हुई होगी। वज़ीर आज़म साहब ने कपड़ों से मशरूत कर दिया आदमी के रवैये को, हालांकि आदमी के रवैये का जिम्मेदार आदमी खुद होता है, कोई और नहीं। क्योंकि वज़ीर आज़म ने एक और बात कही कि जी जो आदमी के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता वो रोबोट ही होगा। मैं वज़ीर आज़म साहब से इख्तलाफ करते हुए ज़रूर कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब, जो आदमी औरत की इज्जत करता है और बच्चों को बच्चों की तरह प्यार की निगाह से देखता है, ज्यादती नहीं करता, हरासमेंट नहीं करता, वो अच्छी माओं की गोदों में पले हुए और अच्छे बापों के गोदों में पले हुए आदमी होते हैं, वो रोबोट्स नहीं होते। तो उनकी इज्जत करना ज़रूरी है ऐसे आदमियों की, और वो आदमी जो हरासर्स हैं उनको कॉल आउट करके सज़ा देना आपका काम है, आप वज़ीर आज़म हैं।